हैरत हुई कि ये मौलवियों को क्या हो गया। सारे मौलवी इकट्ठे होकर आसिम मुनीर साहब को पढ़ गए। ये मौलवी क्यों पढ़ गए आसिम मुनीर साहब को? देखिए, इनकी अपनी भी बेचारों की क्रेडिबिलिटी है ना, उनकी अपनी भी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। मौलवियों से हुआ ये ना कि मौलवियों ने इतने जूते पॉलिश कर लिए, इतने जूते पॉलिश कर लिए कि फंस गए बेचारे। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है कि वो करें क्या। तो मौलवियों का थोड़ा बहुत जो है उनको शायद इजाजत मिली होगी या उन्होंने इजाजत ली होगी या कुछ कर करा के मौलवियों ने कुछ मुतालबात सामने रख दिए। अब अगर इन मुतालबात के लिए मौलवी सड़कों पे आ जाते हैं, इन मुतालबात के लिए मौलवी ये कहते हैं कि हम सर पे कफन बांध रहे हैं, हम मरने के लिए तैयार हैं, फिर तो हम मान लेंगे जनाब मौलवियों के जो मुतालबात हैं वो मुतालबात उनके ठीक है और उलमा जो है वो अपने मुतालबात के ऊपर खड़े हैं। लेकिन अगर मौलवी बिल्कुल खामोशी के साथ कंबल लपेट के बैठ जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि मौलवियों ने थोड़ा दबाव डाला है अपनी साख बचाने के लिए और थोड़ा सा एस्टेब्लिशमेंट पे दबाव डाल के कुछ चूरी खाने के लिए, क्योंकि सारी चूरी तो वो ताहिर अशरफी साहब जैसे लोग जो है दरबारी मुल्ला वो खा जाते हैं। तो अब जनाब यहाँ पे ये मौलवियों ने जो एक मुतालबात की एक फहरिस्त है, 3-4 मेन चीजें जो हुई है मौलवियों के इकट्ठ में। ये बड़े बड़े मौलवी हैं, पाकिस्तान के सारे उलमा इकराम हैं, बड़े मौलवी हैं। इसमें मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से आप शुरू हो जाए, मौलाना फजल रहमान साहब तक आप आ जाए, और एहतशाम इलाही ज़हीर साहब हैं, फिर और बहुत सारे, मैं किस किस का नाम लूँ, यहाँ पे मुफ्ती मुनीब हैं। नंबर 1, इन उलमा ने आसिम मुनीर की बैत से इनकार कर दिया, बल्कि जो बैत करने के स्टेटमेंट्स दिए गए थे, जो बयानात दिए गए थे, उन बयानात को इन्होंने तनकीद का निशाना बनाया कि यार बैत कैसे कर सकते हैं। मैंने पहले दिन ये बात कही थी कि ताहिर अशरफी साहब सरकारी मुलाजिम के हाथ पे बैत नहीं करते, उसके हाथ पे तनख्वाह रखते हैं ताकि वो अपना घर चला सके और इज्जत की रोजी रोटी कमा के अपनी जिंदगी और अपने बच्चों का पेट पाल सके। सरकारी मुलाजिम के हाथ पे बैत नहीं करते, ये नौकरी तब्दील होती रहती है, लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, रिटायर होते रहते हैं। तो उलमा ने एक तो आसिम मुनीर साहब की बैत से इनकार कर दिया। नंबर 2, इस्तिस्ना को गैर इस्लामी और गैर शरई करार दे दिया। उन्होंने कहा जो फील्ड मार्शल साहब ने इस्तिस्ना लिया ना, ये गैर इस्लामी गैर शरई है, कुरान पाक की तालीमात के मुनाफी है। अब ये बहुत बड़ा दबाव है आसिम मुनीर साहब के ऊपर कि उन्हें इस्तिस्ना छोड़ना पड़ेगा। नंबर 3, गजा में फौज भेजने पर एतराज करते हुए ऐसे किसी भी इकदाम से इन उलमा ने मना कर दिया।